क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का वाहन एक साधारण बैल क्यों है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगी। नंदी सिर्फ एक बैल नहीं है, वो है महादेव का सबसे वफादार भक्त, जिसकी भक्ति ने उसे अमर बना दिया। रुकिए वीडियो खत्म होने तक, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि नंदी की पूजा करने से कौन सी मुराद पूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं वेद और आज हम जानेंगे एक ऐसी पौराणिक कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और घंटी का निशान भी दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर देवता का अपना वाहन है। विष्णु जी का गरुड़, माता दुर्गा का शेर, गणेश जी का मूषक। लेकिन भगवान शिव के वाहन नंदी की कहानी सबसे अलग है। आज मैं आपको इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। दोस्तों, नंदी की कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। शिलाद नाम का एक महान ऋषि था। वह निःसंतान था और संतान की इच्छा से वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। शिलाद ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो, जिसमें कभी बुराई ना आए और जो आपका सच्चा भक्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, लेकिन वह मनुष्य रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य बैल के रूप में जन्म लेगा। यहां लाइक बटन दबाना न भूलें अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लग रही है। एक दिन जब आशी शिलाद यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ कुंड से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। इसके सिर पर बैल के समान सींग थे और इसका तेज सूर्य के समान था। शिलाद आर्षि ने इस बालक का नाम रखा नंदी, जिसका अर्थ है आनंद देने वाला। नंदी बचपन से ही असाधारण था। वह वेदों का ज्ञान बिना सिखाए ही जान गया था। उसमें अपार शक्ति थी और वह प्रकृति के सभी जीवों से प्रेम करता था। जैसे जैसे नंदी बड़ा होता गया, उसकी भक्ति भी बढ़ती गई। वह दिन रात भगवान शिव का ध्यान करता था। उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया और गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन नंदी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव की तपस्या करना चाहता हूं, मुझे उनके दर्शन चाहिए। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और नंदी ने कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने को कहा। दोस्तों, यहां से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। नंदी ने हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। इंद्र को लगा कि कहीं नंदी उसका सिंहासन न छीन ले। उसने नंदी की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। सबसे सुंदर अप्सराएं नंदी के सामने नृत्य करने लगीं, लेकिन नंदी का ध्यान भंग नहीं हुआ। फिर इंद्र ने भयंकर तूफान भेजे, भूकंप लाए, लेकिन नंदी अडिग रहा। उसका मन केवल ओम नमः शिवाय के जाप में लगा रहा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस वीडियो को शेयर करें। नंदी की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अंततः प्रकट हुए। जब शिव जी ने नंदी को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। नंदी का तेज इतना प्रबल था कि स्वयं महादेव भी प्रभावित हुए। शिव जी ने कहा, हे नंदी, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, मांगो क्या चाहिए। नंदी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करने का अवसर दें। मैं जीवन भर आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। भगवान शिव नंदी की निस्वार्थ भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने नंदी को कई वरदान दिए। 1. अमृता का वरदान, नंदी को अमर बना दिया गया। 2. गणों का अधिपति, नंदी को शिव गणों का मुखिया बनाया गया। 3. द्वारपाल का पद, कैलाश का मुख्य द्वारपाल। चेर, वाहन का सम्मान, भगवान शिव के वाहन का गौरव। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने शिव जी की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कैलाश पहुंचे। नंदी द्वार पर बैठा था। ब्राह्मण रूपी विष्णु ने कहा, मुझे शिव जी से मिलना है, यह बहुत जरूरी है। नंदी ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, भगवान शिव इस समय समाधि में हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। लेकिन विष्णु जी ने जिद की और कहा, मैं अभी मिलूंगा।
नंदी ने शांति से समझाया, महाराज, भगवान का आदेश है कि समाधि के दौरान कोई न मिले। आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं। विष्णु जी ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, तू मुझे रोकने वाला कौन है? मैं जा रहा हूं अंदर। लेकिन नंदी अडिग रहा। उसने कहा, मैं अपने प्रभु के आदेश के विरुद्ध किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे आप कोई भी हों। जब भगवान शिव की समाधि टूटी तो विष्णु जी ने अपना असली रूप दिखाया। शिव जी ने पूरी घटना देखी थी। शिव जी ने कहा, नारायण, आपने क्यों मेरे नंदी की परीक्षा ली? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, महादेव, मैं देखना चाहता था कि आपका सेवक कितना वफादार है। आज मुझे यकीन हो गया कि नंदी सच में आपका सबसे विश्वसनीय भक्त है। इस घटना के बाद भगवान शिव ने नंदी को और भी सम्मान दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लग रही है तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आती है मुख्य कहानी कि नंदी कैसे शिव जी का वाहन बना। एक दिन सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से निवेदन किया कि वे भी अन्य देवताओं की तरह कोई वाहन रखें। शिव जी ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी वाहन की आवश्यकता नहीं, मैं तो पैदल ही चलना पसंद करता हूं। लेकिन देवताओं ने कहा, प्रभु, यह मर्यादा की बात है। त्रिदेवों में से आप अकेले हैं जिनका कोई नियमित वाहन नहीं है। इस पर भगवान शिव ने सोचा और उनकी नजर नंदी पर पड़ी। नंदी उस समय द्वार पर बैठा था और ध्यान में लीन था। शिव जी ने नंदी को बुलाया और कहा, नंदी, क्या तुम मेरे वाहन बनना स्वीकार करोगे? नंदी ने तुरंत भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। मैं आपका वाहन बनकर धन्य हो जाऊंगा। लेकिन शिव जी ने कहा, नंदी, तुम केवल वाहन नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सेवक हो, मेरे पुत्र के समान हो। वाहन बनना केवल एक रूप है तुम्हारी सेवा का। इस प्रकार नंदी भगवान शिव का वाहन बना, लेकिन वह एक साधारण वाहन नहीं था। वह था द्वारपाल कैलाश का मुख्य रक्षक, गुरु संगीत और नृत्य के आचार्य, न्यायाधीश धर्म के रक्षक, भक्त सबसे बड़ा शिव भक्त। दोस्तों, नंदी में कई अद्भुत गुण थे जो उसे अन्य वाहनों से अलग बनाते थे। 1. सत्य का प्रतीक। नंदी हमेशा सच बोलता था और सत्य का साथ देता था। 2. धैर्य की मूर्ति कितनी भी मुश्किल है, नंदी कभी धैर्य नहीं पाता था। 3. निष्काम सेवा। नंदी कभी कुछ बदले में नहीं मांगता था। 4. संगीत प्रेमी। नंदी को संगीत और नृत्य से अत्यधिक प्रेम था। 5. बल और शौर्य। आवश्यकता पड़ने पर नंदी महान योद्धा भी था। एक बार तारकासुर नाम का एक महान असुर था जिसने तीनों लोगों को परेशान कर दिया था। उसे वरदान था कि वह केवल शिव के पुत्र से मारा जा सकता है। जब भगवान शिव युद्ध के लिए गए तो नंदी भी उनके साथ था। युद्ध में नंदी ने अद्भुत शौर्य दिखाया। उसने अकेले ही हजारों असुरों को हराया। तारकासुर ने जब नंदी पर आक्रमण किया तो नंदी ने उसे धूल चटा दी। हालांकि अंततः तारकासुर का वध कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र, ने किया, लेकिन नंदी का योगदान अविस्मरणीय था। मिडिल प्रमोशन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पौराणिक कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम रोज ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर आते हैं। नंदी को न्याय का देवता भी माना जाता है। एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण का एक अमीर व्यापारी के साथ विवाद हुआ। व्यापारी ने ब्राह्मण को धोखा दिया था। जब कोई न्याय नहीं मिला तो ब्राह्मण नंदी के सामने अपनी व्यथा लेकर आया। नंदी ने उस व्यापारी को सजा दी और ब्राह्मण को न्याय दिलाया। इसीलिए आज भी लोग न्याय के लिए नंदी की पूजा करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नंदी की पूजा के अनेक लाभ हैं। 1. इच्छा पूर्ति। नंदी से मांगी गई मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। 2. न्याय मिलना। अगर आप पर कोई अन्याय हुआ है तो नंदी की पूजा से न्याय मिलता है। 3. संतान प्राप्ति। निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति होती है। 4. व्यापार में लाभ। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलती है। 5. शिव कृपा। नंदी की पूजा से भगवान शिव की कृपा मिलती है। अगर आप नंदी की पूजा करना चाहते हैं तो यह विधि अपनाएं। सोमवार का दिन। नंदी की पूजा सोमवार को करना सबसे अच्छा होता है। पूजा सामग्री: सफेद फूल, विशेषकर धतूरा, दूध, शहद, बेलपत्र, चंदन, अगरबत्ती। पूजा विधि: 1. सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. नंदी की मूर्ति को दूध से अभिषेक करें। 3. बेलपत्र चढ़ाएं। 4.
धतूरा चढ़ाएं। 5 एवं नंदीश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। 6 आरती करें। दोस्तों, नंदी केवल एक रूप में नहीं है, विभिन्न पुराणों में नंदी के अलग अलग रूप मिलते हैं। 1 भृंगी नंदी, यह नंदी का तांडव करने वाला रूप है। 2 वृषभ नंदी, यह सबसे प्रसिद्ध रूप है जो शिव मंदिरों में दिखता है। 3 नंदिकेश्वर, यह नंदी का मानव रूप है जो संगीत के गुरु हैं। 4 महाकाल नंदी, यह नंदी का उग्र रूप है जो दुष्टों को दंड देता है। भारत में कई प्रसिद्ध नंदी मंदिर हैं। 1 नंदी हिल्स कर्नाटक, यहां विश्व की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। 2 लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, यहां एक चट्टान को काटकर नंदी की मूर्ति बनाई गई है। 3 चामुंडेश्वरी हिल मैसूर, यहां सोने की नंदी मूर्ति है। 4 महाबलेश्वर मंदिर गोकर्ण, यहां नंदी अत्यंत चमत्कारी मानी जाती है। इतिहास में नंदी से जुड़े कई चमत्कार दर्ज हैं। केदारनाथ का चमत्कार, 2013 की बाढ़ में जब केदारनाथ मंदिर के आसपास सब कुछ बह गया तो नंदी की मूर्ति ने मंदिर को बचाया। सोमनाथ का इतिहास, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो कहा जाता है कि नंदी की मूर्ति से आवाज निकली थी। तंजावुर का चमत्कार, तंजावुर के मंदिर में नंदी की मूर्ति से कई बार दूध की धारा निकली है। आज के समय में भी नंदी का उतना ही महत्व है। वफादारी का प्रतीक, आज के समय में जब वफादारी दुर्लभ हो गई है, नंदी हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और वफादारी क्या होती है। धैर्य का संदेश, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में नंदी हमें धैर्य रखना सिखाता है। निष्काम सेवा, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना नंदी से सीख सकते हैं। न्याय का साथ, गलत के खिलाफ आवाज उठाना नंदी से सीखते हैं। हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नंदी जयंती मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है, नंदी की विशेष पूजा होती है, गाय बैलों की पूजा की जाती है, दान पुण्य किया जाता है। यहां पर कमेंट करें अगर आपने कभी नंदी जयंती मनाई है। नंदी की पूजा के लिए कुछ प्रमुख मंत्र हैं। मूल मंत्र एम नंदीश्वराय नमः। बीज मंत्र एम ह्री नंदिने नमः। नंदी गायत्री एम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रधराय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। स्तोत्र नंदी गणाधिपे नित्यम निरंजन निराकार सर्वगुण गणपूर्ण त्वम सर्वदा शुभकार। रावण और नंदी, जब रावण कैलाश उठाने गया तो नंदी ने उसे श्राप दिया था कि वानरों से तेरा विनाश होगा। पार्वती और नंदी, एक बार माता पार्वती ने नंदी को काला कहकर हंसी उड़ाई थी। नंदी ने माता से कहा कि आपको भी काली बनना पड़ेगा, इसीलिए माता को काली अवतार लेना पड़ा। गणेश और नंदी, भगवान गणेश और नंदी में बहुत मित्रता है। दोनों शिव परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। नंदी की कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। 1 सच्ची भक्ति, बिना किसी लालच के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। 2 वफादारी, अपने गुरु मित्र और परिवार के साथ वफादार रहना चाहिए। 3 धैर्य, मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए। 4 न्याय, हमेशा सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए। 5 सेवा भावना, दूसरों की निष्काम सेवा करनी चाहिए। अरडाचांश भाग 24 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो बैल का महत्व। प्राचीन समय में बैल कृषि की रीढ़ था। नंदी के रूप में बैल को देवता का स्थान देना दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पशुओं का कितना सम्मान किया। पर्यावरण संरक्षण, नंदी की पूजा से पशुओं के प्रति प्रेम बढ़ता है और पर्यावरण संरक्षण की भावना पैदा होती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नंदी की वफादारी की कहानी सुनने से मन में सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं और चरित्र निर्माण होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि योग में भी नंदी का विशेष स्थान है? वृषासन, यह आसन नंदी की स्थिति के आधार पर बना है। इस आसन से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, मन में शांति आती है। नंदी प्राणायाम, इसमें बैल की तरह सांस लेनी होती है जो फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी है। ध्यान में नंदी, कई योगी नंदी के सामने बैठकर ध्यान करते हैं क्योंकि माना जाता है कि नंदी की उपस्थिति से ध्यान जल्दी लगता है। तमिलनाडु, यहां नंदी को नंदी देवर कहते हैं और हर शिव मंदिर में नंदी की भव्य मूर्ति होती है। कर्नाटक, बंगलोर के पास नंदी हिल्स है जहां विश्व की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। आंध्र प्रदेश,
लेपाक्षी में पत्थर को काटकर बनी नंदी की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। उत्तराखंड, केदारनाथ में नंदी की मूर्ति ने मंदिर को बाढ़ से बचाया था। महाराष्ट्र, एलोरा और अजंता की गुफाओं में भी नंदी की प्राचीन मूर्तियां हैं। नंदी को संगीत का आचार्य भी माना जाता है। कहा जाता है कि तांडव, संगीत, भगवान शिव के तांडव की संगीत की ताल नंदी ने बनाई थी।